और अब बात अमेरिका के उस कदम की जिसने परमाणु युद्ध की आशंका को कई गुना बढ़ा दिया। 80 परमाणु बमों से लैस अमेरिका की एक पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंच चुकी है और अमेरिका ने ऐसा 40 साल में पहली बार किया है। उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन और रूस के काफी करीब अपने परमाणु हथियार पहुंचाकर अमेरिका ने बहुत बड़ा इशारा किया है। और इशारा ये कि अब अमेरिका भी परमाणु युद्ध के लिए मुस्तैद है, तैयार है। सुप्रीम कमांडर से ग्रीन सिग्नल मिला, बटन दबा, आग लगी, धुआं उठा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगा, गगन भेदी शोर गूंज उठा। आग और धुएं को चीरकर तूफानी रफ्तार से मिसाइल चल पड़ी। इस मिसाइल के शोर ने सुपर पावर अमेरिका तक को टेंशन मिला दिया। पेंटागन से फौरन हॉट लाइन पर ऑर्डर आया। यूएस एयरबेस पर सनसनी मच गई। ऑर्डर के मुताबिक अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी इस एक्शन के रिएक्शन में आगे बढ़ चली। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी कहां चली? अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी के यहां आने से दुनिया क्यों डरी? परमाणु बम से लैस मिसाइलों को ताने रूस के कितने करीब पहुंच गई है अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन? क्या इस न्यूक्लियर सबमरीन का मूवमेंट परमाणु युद्ध का सिग्नल है? क्या अमेरिका समंदर के रास्ते परमाणु युद्ध की तैयारी में है? अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी के निशाने पर कौन कौन से देश हैं? अमेरिका ने इस पनडुब्बी के जरिए 40 साल के बाद ऐसा क्या कर दिया है जिसने परमाणु युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है? क्या समंदर अगले परमाणु युद्ध का एपीसेंटर बनने वाला है? क्या समंदर में इस परमाणु पनडुब्बी को उतारकर परमाणु युद्ध की चेतावनी दे दी है? दुनिया के पहले परमाणु युद्ध को अमेरिका ने ही अंजाम दिया था। क्या दूसरे परमाणु युद्ध को भी अमेरिका ही करने वाला है? पहला परमाणु युद्ध हवा से परमाणु बम गिराकर किया गया था, लेकिन क्या दूसरा परमाणु युद्ध समंदर के रास्ते होने वाला है? अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस केंटुकी दक्षिण कोरिया के बुसान में नौसैनिक अड्डे पर पहुंच गई है। अमेरिका ने ऐसा 40 वर्षों में पहली बार किया है, जब अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी उत्तर कोरिया के दरवाजे तक पहुंच गई है। उत्तर कोरिया के दरवाजे पर परमाणु हथियारों से लैस अमेरिका की पनडुब्बी की तैनाती बहुत बड़ा संकेत है। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस केंटुकी के बुसान पहुंचने के बाद तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि इससे दक्षिण कोरिया के बुसान पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग डाली।
पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने अब तक की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका को भी डरा दिया था। इसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया में बातचीत का दौर शुरू हो गया था। परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बी का दक्षिण कोरिया पहुंचना उसी बातचीत का नतीजा माना जा रहा है। 40 साल में पहली बार अमेरिका की ये पनडुब्बी कोरिया के पानी में पहुंची है। And we do believe it is important to manifest these commitments. As we speak, an American nuclear submarine is making port in Busan today. It's the first visit of an American nuclear submarine in decades. USS Kentucky दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों में से एक है। आम बोलचाल की भाषा में इसे बूमर्स के नाम से जाना जाता है। ये 560 फीट लंबी है। इसकी रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। परमाणु पनडुब्बी 20 से अधिक ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। एक ट्राइडेंट मिसाइल 4 परमाणु हथियार ले जा सकती है। इस हिसाब से यूएस केंटुकी 80 परमाणु हथियार से लैस हो सकती है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को उसकी सीमा के करीब मौजूद जासूसी विमानों को मार गिराने की भी धमकी दी थी। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग बयान देकर चेता चुकी हैं कि कोरिया प्रायद्वीप पर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी तैनात करने से दोनों पक्षों के बीच पहले से टूटी हुई संचार लाइन को और भी ज्यादा नुकसान होगा। बुसान में मौजूद अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी से उत्तर कोरिया की दूरी 546 किलोमीटर है। दक्षिण कोरिया के बुसान से रूस की दूरी 3367 किलोमीटर है। बुसान से चीन की दूरी 2183 किलोमीटर है। बुसान में मौजूद अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी से काला सागर में तैनात रूस के युद्धपोत और पनडुब्बियों की दूरी 7746 किलोमीटर है। अमेरिका के इस परमाणु पनडुब्बी से बाल्टिक सागर में तैनात रूस के युद्धपोत और पनडुब्बियों की दूरी 7717 किलोमीटर है। साफ है, अमेरिका 40 साल बाद कोरिया प्रायद्वीप में अपनी पनडुब्बी को उतारकर परमाणु गदर का सिग्नल दे दिया है। पहला निशान उत्तर कोरिया है, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर उत्तर कोरिया ने एक तरह से अमेरिका को एक सीधी चेतावनी दे दी, क्योंकि ये मिसाइल परमाणु हथियार के साथ अमेरिका तक पहुंच सकती है। इस बार किम ने ऐसी मिसाइल दागी है जो ना सिर्फ अमेरिका तक जा सकती है, बल्कि इस मिसाइल से परमाणु बम भी दागा जा सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 18 के बारे में उत्तर कोरिया दावा कर रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वॉशिंगटन की दूरी 11,000 किलोमीटर है। तो न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग इतनी है। शिकागो की दूरी 10,400 किलोमीटर है। सिएटल 8300 किलोमीटर। लॉस एंजल्स की दूरी 9600 किलोमीटर है। यानी होसोंग 18 की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। दावा किया जाता है कि किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका को नजर में रखकर ही बनाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने की क्षमता तानाशाह को अपनी मिसाइलों से बेहद लगाव है। वो वक्त बेवक्त मिसाइल टेस्ट करता रहता है। किम की यही सनक कई मुल्कों के लिए श्राप बन चुकी है, क्योंकि जब भी नॉर्थ कोरिया का यह कमांडर बटन दबाता है, हर कोई खौफ ज़दा हो जाता है। वहीं उत्तर कोरिया का यह सुप्रीम मार्शल ठहाके लगाता है। आपको बता दें कि तानाशाह के बारूदी जखीरे में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कहीं भी कयामत ला सकती हैं। मसलन होसोंग 7 जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। होसोंग 10 जो 3500 किलोमीटर तक तबाही ला सकती है। होसोंग 8 जो हाइपरसोनिक गाइडेंस में 6000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है। होसोंग 14 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। वहीं होसोंग 15 मिसाइल 13,000 किलोमीटर की दूरी तक बारूद बरसा सकती है। वहीं हाल ही में टेस्ट की गई मिसाइल होसोंग 17 के बारे में उत्तर कोरिया का दावा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया को मिसाइल की मंडी बना दिया है, जहां बाजार में आम जनता के खाने की चीजें तो महंगी हैं, मिसाइलों में भरा जाने वाला बारूद बेहद सस्ता है।
रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक किम जोंग चाहते हैं कि उन्हें सबसे खतरनाक मिसाइल ताकत वाले देश के रूप में पहचान मिले। इसी वजह से पिछले कुछ महीनों में नॉर्थ कोरिया में मिसाइल परीक्षण में तेजी देखी गई है। पिछले साल ही नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल दागने का टेस्ट किया था। ट्रेन से मिसाइल परीक्षण की तकनीक तैयार करने से उत्तर कोरिया अब देश के किसी भी कोने से मिसाइल दाग सकता है। किम के दिमाग में परमाणु बम का फितूर समाया रहता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु बम हैं। वैसे तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी हमले के खिलाफ डेटरेंस टूल की तरह है, यानी युद्ध से बचाने वाला हथियार, लेकिन दावा है कि किम उसे और साधनों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर कोरिया समेत दुनिया के तमाम देश में किम के पिछले बयानों की गूंज है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। यही वजह है कि अमेरिका की परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी के उत्तर कोरिया के करीब पहुंचने से तनाव और बढ़ गया है।